पीएम मोदी ने क्यों तोड़ा इंडिया गठबंधन के 26 सांसदों को? खुल गया सारा राज। हम डीएमके तो टूटी नहीं है, डीएमके के 22 तो समर्थन देने जा रहे हैं एनडीए को। हुआ एक सौदेबाजी है भारी भरकम, पैसे के साथ सौदेबाजी होगी, बगैर सौदेबाजी का तो कौन देने जाता है। और यह अभी से नहीं चला, डिलिमिटेशन बिल जब फेल हो गया था, नहीं पास हुआ था, तभी से चल रहा था। इसीलिए तो स्टालिन को चुनाव हराया गया। स्टालिन के हारने के पीछे भी कहानी है, ऐसा नहीं है कि अचानक उस स्थिति में आ गए। लेकिन स्टालिन के साथ वोट कटे, खेल हुए। और विजय थलापति का तो कोई वोट बैंक था नहीं, क्योंकि वह राजनेता तो थे नहीं। वह तो आए थे, जनता के दिलों में थे, और जनता के ने अपने दिल से उनको बना दिया, वोट दिया, 108 सीटें लेकर के आए। लेकिन स्टालिन खुद का भी चुनाव हार गए और बहुत वोट इनके कट गए, अच्छे खासे लाखों में वोट कटी। तो हारना तो था ही। अगर हारे नहीं तो बार्गेनिंग कैसे होती दिल्ली से? तो बार्गेनिंग हो गया, और बार्गेनिंग हो गया, और बार्गेनिंग करके लेन देन हो गया होगा, समझ दे रहे। जो एनडीए अभी तक बुरी थी वो एनडीए अच्छी हो गई। तो पैसा सब बोलता है। अब ऐसे में पैसे बोलकर भाई सांसद वो आ गए, उनको एक साइड रखते हैं। लेकिन टीएमसी के भी पाए हैं, 5 से 50 करोड़ प्रति सांसद की बात कही जा रही है। और उद्धव ठाकरे के सांसदों की तो बोली 150 करोड़ की लगी है। संजय राउत ने भी कहा, और खुद एक सांसद के पिता ने भी अब बयान दिया था कि 150 करोड़ का ऑफर है। तो यह पैसे दे करके जो इंडिया गठबंधन के 26 सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी ने और अमित शाह ने मिलकर तोड़ा है, यह सिर्फ इसलिए कि आरएसएस इनको प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाना चाहता था। और भारतीय जनता पार्टी में इसलिए नहीं शामिल कर पाए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में विरोध चल रहा है कि आप बाहर वालों को ला रहे हो और जो ओरिजिनल भाजपाई है उनको आप खत्म कर रहे हो, उनके राजनीतिक कैरियर को। विरोध, कहीं यह विरोध बाहर ना आ जाए। तो एनडीए गठबंधन को सही किया गया कि अगर एनडीए मजबूत हो गया तो 240 भाजपा के या कहीं जाएंगे नहीं। फिर हम 27 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे तो अमित शाह को हम अपनी ताकत से प्रधानमंत्री बना देंगे। और जब राष्ट्रपति मोदी रहेंगे और प्रधानमंत्री अमित शाह रहेंगे तो फिर क्या? तो फिर 29 में आखिरी चुनाव होगा देश का, या हो सकता है कि न हो, फिर जरूरत ही न पड़े चुनाव लड़ने की कि भैया सब कोई तो हम ही को वोट दे रहा है। देखो, सब इंडिया गठबंधन में थे लेकिन सब हमको ही चाहते हैं, हमारे ही ऊपर इनको विश्वास है। तो जब हमारे सब हम ही को चाहते हैं तो चुनाव करा के फायदा क्या, पैसा खर्चा करके? छोड़ो, जाने तो चुनाव उनाव नहीं होगा आपसे। बस कहना कि मोदी जी राष्ट्रपति और अमित शाह प्रधानमंत्री है देश के, जो कहेंगे मान लो। गैया भैंसिया है और भैंसिया गैया है, वही बात मान लो। और पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नौकरी हमारे पास है नहीं। चुपचाप मजदूरी उधरी करो, इधर उधर चोरी वोरी करो और खाओ पियो मस्त रहो। यह बनाना चाहते हैं देश को। तो आरएसएस इनको हटाना चाहता था, इसके लिए यह लोग ये सब कर रहे हैं। इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं और यही सच है। इसीलिए यह सारे एक एक पोल एक दूसरे के खोल रहे हैं और इन खोलने में दोनों फंस रहे हैं। लेकिन अब बात इतनी आगे बढ़ गई है कि अब आन बान पे आ गई है कि हम तुम्हें देख लेते हैं, तुम हमें देख लो। अब कौन किस पर भारी पड़ता है या आने वाला वक्त बताएगा।